नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु के एक ऐसे भी अवतार हुए जो जन्म से तो एक ब्राह्मण थे, परंतु कर्म से क्षत्रिय थे। ऋषि पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले भगवान परशुराम सदा ही धर्म के लिए अपना परशु उठाया। भगवान विष्णु के छठे अवतार होने के बाद भी परशुराम जी को महादेव को अपने गुरु के रूप में मनाने में कई प्रयत्न करने पड़े थे, जिनके बाद स्वयं शिव जी परशुराम जी को शास्त्र और शस्त्र की विद्या दी थी। ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम 4 भाई थे। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक वीर्य अर्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि को घात लगाकर मारा था, जिसके प्रतिशोध में परशुराम ने पूरे पृथ्वी पर व्याप्त क्षत्रिय वंश का नाश करने का संकल्प लिया। वे तीव्र तपस्या के बाद अपना स्वर्गीय कुलाश्रय परशु लेकर युद्ध भूमि पर उतरे। अपने पिता के अनिष्ट की पूर्ति हेतु उन्होंने 21 बार पृथ्वी के कोने कोने तक जाकर सभी अहंकारी क्षत्रिय को समाप्त किया। इन अभियानों के बाद वे असीम बल और पराक्रम के स्वामी हुए, जिस कारण परशुराम नाम से विख्यात हुए। इस बार पूरे पृथ्वी के कोने कोने को जीतकर उन्होंने अपने गुरु कश्यप को पूरी पृथ्वी सौंप दी। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने एक बार अपनी मां का भी वध कर डाला था। तो आइए जानते हैं वो कथा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो दोस्तों, एक बार महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका सरोवर में स्नान करने गई थी। वहां राजा चित्ररथ को नौका विहार करते देख रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। यह विकार देखकर ऋषि जमदग्नि को अत्यंत क्रोध आया। तब ऋषि जमदग्नि ने क्रोधवश अपने तीनों बड़े पुत्रों को रेणुका को वध करने का आदेश दिया, पर मां से मोह के कारण एक भी पुत्र यह काम कर न सका। इससे ऋषि का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुद्धि विवेक से मर जाने का शाप दिया। इसके बाद जब उन्होंने रेणुका के वध करने का आदेश परशुराम को दिया, तो परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपना परशु उठाकर रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देख परशुराम के पिता उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। परशुराम सदा ही अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र रहे। पिता के कहे अनुसार परशुराम जी ने अपने 3 वरदान मांगे। पहला, माता को फिर से जीवित करने का, दूसरा, भाइयों की बुद्धि ठीक करने का और तीसरा, दीर्घ आयु अजय होने का। पिता ने परशुराम को तीनों ही वरदान दिए। इसके बाद परशुराम जी के लिए अजय अमर होने का वरदान भी दिया, जिसके बाद परशुराम जी सदा के लिए अजय अमर हो गए।